पहले किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर नहीं होता था, रजिस्टर होता था। अभी हर ऑफिस में कंप्यूटर आ गया है। कौन सी बेरोजगारी? घर्षणात्मक। तब तक ही जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं सीखे हैं। जैसे एआई वगैरह आ रहा है। क्या आ रहा है? एआई। तो एआई बहुत सारे लोगों का जॉब खाएगा, तो बहुत सारे लोगों को जॉब देगा भी। तो कंप्यूटर बहुत सारे लोगों का जॉब खाया है, तो बहुत सारे लोगों को जॉब दिया भी तो है। जेसीबी बहुत लोगों का जॉब खाया है, तो खुद अपने ऊपर जेसीबी ने कई लोगों को जॉब दिया है कि नहीं दिया है? तो तब जब कभी टेक्नोलॉजी आती है तो कौन सी बेरोजगारी? घर्षणात्मक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? और योग्यता से काम नहीं मिलेगा तो आप लोग कौन से बेरोजगार? हाँ, शिक्षित बेरोजगारी। वर्ल्ड बैंक ने कहा है $2 प्रतिदिन। कितने डॉलर? $2 प्रतिदिन अगर आप खर्च कर देते हैं, अगर $2 प्रतिदिन खर्च कर देते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। $1 ₹80 का। 160 रुपया प्रतिदिन अगर आप खर्च कर दिए तो आप गरीब नहीं हैं। आप लोग 160 रुपया खर्च करते हैं कि नहीं? हाँ, आप सब खर्च करते हैं 160 रुपया। एक दिन का आपका रूम रेंट कितना है? वो सब जोड़ा जाएगा ना। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा सबसे सही है। अगर हर व्यक्ति कम से कम प्रतिदिन कितना खर्च करने की क्षमता? 160 रुपया, तो क्या है? गरीब नहीं है। अब ये गरीबी की आंकड़ा कौन जारी करेगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। गरीबी और बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करेगा? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक ने प्रतिदिन कितना रखा है? अभी गरीबी को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाई आपको रोजगार चाहिए होगा गरीबी को दूर करने के लिए। तो इसका भी आंकड़ा कौन जारी करेगा? क्योंकि अगर कोई गरीब है और गरीबी से हट गया तो कहाँ गया? रोजगार में। हटा तो कहाँ आया? रोजगार में आ गया। कहाँ आया? रोजगार में। किसी को कोई दिक्कत? तो गरीबी और बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 350 रुपये महीना का रिचार्ज के लिए बस यही काफी है। रोजगार वगैरह चलो अब आगे समझे। तो बताइए गरीबी खत्म करने की क्या करना पड़ेगा? रोजगार। तो भारत में एक बड़ी समस्या क्या है? गरीबी। और दूसरी एक बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और क्या है? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी ही एक, रोजगार अगर आप मतलब करेंगे तो क्या दूर होगा? गरीबी। तो भारत में रोजगार के भी बेरोजगारी, रोजगार हटा के बेरोजगार कर देते हैं। बेरोजगारी। अब दोनों एक जैसा लग रहा है, दोनों निगेटिव। उन्हें एगो पॉजिटिव हो गया था, एगो क्या हो गया था? निगेटिव। तो बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा भारत में। संरचनात्मक बेरोजगारी मिलेगी, घर्षणात्मक बेरोजगारी मिलेगी, शिक्षित बेरोजगारी मिलेगी। तो ये बेरोजगारी जितने ज्यादा रहेगी गरीबी उतनी ज्यादा आएगी। संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। तो जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ जाएगा? गरीबी। जैसे खेती वगैरह में आप देखेंगे तो मौसमी बेरोजगारी मिलेगी। कैसी बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी कहाँ मिलेगी? खेती में। जब कटिया का टाइम रहेगा ना तो कोनो खेत में आदमी खाली नहीं मिलेगा। पूरा यहाँ से वो पूरा गांव कहाँ मिलेगा? खेत में। घरे के मूल्य में नहीं करेगा, यहाँ पे सब कहाँ रहेगा? खेत। और जब कटिया दौरी उरी हो जाएगा, बेचा जाएगा, सब बैठ गया। तुम लगन में देखना डीजे वाला को एकदम बुकिंग रहेगा। दिवाली में तुम पेंट करने वाले को देखना, पूरा क्या रहेगा? बिजी रहेगा। पेंट करने वाला क्या रहेगा? बिजी रहेगा। तो मौसमी बेरोजगारी हो जाता है। तो जितना ज्यादा हम बेरोजगारी को कम कर सकें, गरीबी उतने ज्यादा क्या होगा? कम होगा। जैसे फल बिक रहता, ठंडी के दिन में फल कम बिकता है, जूस कम बिकता है, तो क्या हो जाता है? बेरोजगार। अंडा बेचने वाला सावन में, नॉनवेज वाला सावन में उसकी बिक्री बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गया उसका, बहुत कम ही लोग खाते हैं। तो मौसम का भी प्रभाव किस पे पड़ेगा? बेरोजगारी पे। तो मौसमी बेरोजगारी हो जाता है। कौन सा बेरोजगारी? मौसमी। कई बार घर्षणात्मक बेरोजगारी होता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी कब होता है? टेक्नोलॉजी बदल जाए तो क्या हो जाएगा? घर्षणात्मक बेरोजगारी। जैसे बटन दबने वाला मोबाइल था पहले, अब क्या आ गया? स्क्रीन टच। तो जो बटन दाबने वाला मोबाइल था उसका इंजीनियर क्या हो गया? बेरोजगार। अब क्या आ गया? स्क्रीन टच। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी ज्यादा दिन के लिए नहीं होती है। जो बटनवा दाबने वाला मोबाइल ठीक कर सकता था ना, ये बड़को मोबाइल क्या कर देगा? ठीक कर देगा। तो बेरोजगार हो गया। तो बेरोजगारी के भी कई आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक है। जैसे गरीबी के कई मानक है, वैसे ही बेरोजगारी के भी क्या है? कई है। एक मौसम का प्रभाव पड़ेगा, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक ज्यादा दिन के लिए या कम दिन के लिए? मौसमी में क्या होता है ना कि अगर डुअल सिस्टम रखेंगे तो मौसमी बेरोजगारी नहीं होता है। जैसे किसी का आम का बगीचा है, क्या है? आम का बगीचा, चारों ओर से बाउंड्री मार दे, चारों ओर से क्या मार दे? और नीचे गाय पालन या बकरी पालन कर ले या मुर्गी पालन कर दे, तो एक रेगुलर इनकम के लिए हो गए सब ये सब। और जब आम का सीजन आएगा तो आम तोड़ दे। तो बगीचे, क्योंकि बकरी आम के पेड़ पे चढ़ जाएगी। हाँ, कौन कहता है चढ़ जाएगी? अरे तो तुम्हारा आम का पेड़ बकलोल होगा। कोनो कोनो पेड़ टेढ़ निकलता है तो चढ़ जाते हैं, ऐसे सीधा पेड़ रहेगा थोड़े चढ़ पाएंगे से यहाँ पे। तो
मौसमी में अगर हम इंटीग्रेटेड काम करें तो मौसमी बेरोजगारी से क्या होता है, निपटारा पा सकते हैं। इसलिए देखिए ना, जो ठंडी में कॉफ़ी और अंडा बेचता है ना, गर्मी में आइसक्रीम बेचने लगता है, आइसक्रीम या जूस लगा देता है। तो मौसमी बेरोजगारी से हट सकते हैं, घर्षणात्मक से भी क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी सबसे भयानक है अभी भारत में। आप लोग कौन से बेरोजगार हैं? आप लोग शिक्षित बेरोजगारी के हिसाब। शिक्षित बेरोजगारी में इंसान को उसकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलता है। अभी भी देखो, कई बार ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, पियून की आती है, अभी होमगार्ड का आया है। उसके लिए इतने पढ़े लिखे बच्चे जो ग्रेजुएशन है, पीजी किया हुआ है, वो भी होमगार्ड के लिए जा रहा है। तो जब योग्यता ज़्यादा हो लेकिन काम छोटा हो, योग्यता बड़ा हो और काम क्या हो, छोटा, तो ऐसे बेरोजगारी को शिक्षित। अब कोई एमबीबीएस किया है और कहीं हॉस्पिटल का सीटें खाली नहीं है, तो डॉक्टर अस्पताल कहेगा ठीक है, आपको तो शुरुआत में हम कंपाउंडर रखेंगे। कौन बेरोजगारी? लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं है। हर आदमी बीमार है भारत में। भारत में हर आदमी कम से कम 50 गो दवाई का नाम जानता है। वो गैस का एगो जानता है, बुखार का एगो जानता है, दर्द का एगो जानता है, उल्टी होगा तो होकर जानेगा, उसका सब चीज़ का एगो दवाई रख ले। भारत का आदमी समय, तो भारत में सबसे तेज़ी से कौन सा बढ़ रहा है? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जिसमें मानव अपनी क्षमता से काम नहीं करता है। अब आप बताइए, अगर आप लोग को एक पोस्ट दे दिया जाए एसडीएम का, अच्छा से काम करेंगे? आपको एक पोस्ट दे दिया जाए सफाई कर्मी का, अच्छा से काम कर पाएंगे? अभी बहुत सारे बच्चे, सर राजस्थान में एमबीबीएस वाला चपरासी का फॉर्म भरा है, तो अपना हॉस्पिटल का नहीं खोल रहा है, अपना क्लिनिक का नहीं खोल रहा है। कहाँ से एमबीबीएस किया हो भैया? एमबीबीएस वाला कहीं छोटा मोटा डिस्पेंसरी खोल के बैठ जाएगा, धीरे धीरे 6 महीना साल भर में लोग नहीं लगेंगे वहाँ पे। बीमार तो लोग इतना रहते हैं जिसका कोई हद नहीं। गांव में तो ऐसे ही डॉक्टर रहता है, सब सुई यहाँ आके लगाइए 10 रुपया, घरे जाके लगाएंगे 30 रुपया, घरे जाके लगाइए ज़्यादा लगेगा, आके बीपी नपवाइए 10 रुपया, जाके नापेगा 20 रुपया। सब व्यवस्था गाँव में अलग रहता है यहाँ पे। तो घर से शिक्षित बेरोजगारी समझ में आ रहा है? मानव अपनी कुल क्षमता से काम करेगा। किस तकनीकी के कारण? कौन सी बेरोजगारी? तकनीक चेंज होगा तो घर